Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to talk about two companies from the music labeling segment से मतलब ये जो आप देखो म्यूजिक राइट्स खरीदते हैं एंड देन दे पुट ऑन आप देखो स्पॉटिफाई हो गया यूट्यूब हो गया तो ये बेसिकली म्यूजिक लेबलिंग एंड लाइसेंसिंग वाला सेगमेंट से बिलोंग करता है दैट इज़ टिप्स म्यूजिक हो गया और एक कंपनी जो है दैट इज़ सारेगामा इंडिया। ठीक है, अभी ये दो जो कंपनी है इनका थोड़ा पहले बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये पैसा कैसे कमाता है। तो ये क्या करता है बेसिकली, कोई भी अभी जो अपकमिंग मूवीज़ जो आते हुए, एक हो गया उनका एक परचेज़ वाला सेगमेंट और एक प्रोड्यूस वाला सेगमेंट। परचेज़ में मतलब क्या होता है, कोई भी जो अपकमिंग मूवीज़ हो गए उनके डायरेक्टर और उनको अप्रोच करेंगे, उनको बोलेगे कि भाई आपके मूवी में जो भी सॉन्ग्स हो गए उसका हम लाइसेंस खरीद रहे हैं आप, एंड उनको एक फ़ीस दे देते हैं। ठीक है, या तो वो पार्टली क्या बोल सकते हैं, रेवेन्यू शेयरिंग भी हो सकता है। तो वो फीस या जो भी देंगे उसके बाद वो सॉन्ग्स के सब राइट्स, वो मूवी के जो सॉन्ग्स हो गए उस सॉन्ग्स के सब राइट्स इट इज़ विद द लेबलिंग कंपनी, ये टिप्स हो गया सारेगामा हो गया। तो देन दे लिस्ट दैट सॉन्ग्स ऑन यूट्यूब, ऑन स्पॉटिफाई, ऑन अमेजॉन म्यूज़िक, ऑन आप देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म, गाना.com हो गया, ये सब क्या बोल सकते हैं, ये जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे लिस्ट करेंगे एंड देन दे अर्न द मनी। अब फिर इफ़ यू कस्टमर जो है, हम जाके यूट्यूब पे सर्च करते हैं वो सॉन्ग, वहाँ पे एक ऐड आता है। अगर आप यूट्यूब प्रीमियम लिया है, ऐड नहीं आएगा तो उनको सब्सक्रिप्शन का फ़ीस मिलेगा। स्पॉटिफाई के भी सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो उनको फ़ीस मिलेगा। तो ये स्ट्रीमिंग वाला सेगमेंट हो गया उनका, प्रोड्यूस करके। एक होता है ये होता है परचेज वाला, एक होता है प्रोड्यूस। अभी प्रोड्यूस में क्या होता है, दे टाई अप, आप देखो दे जो कंपनीज है दे टाई अप विद द अपकमिंग आर्टिस्ट, जो मतलब जो अच्छा कर रहा है, म्यूजिशियन आर्टिस्ट जो भी होएगा जो तो दे अप्रोच देम, उनको बोलेंगे कि भाई आप जो आगे जो अभी जो सॉन्ग्स बनाने वाले हो उसमें से हम आपके राइट्स खरीद रहे हैं वो सॉन्ग्स के, आपको फ़ीस दे देंगे। उसका भी मतलब क्या बोल सकते हैं, उसको भी पैसा मिल जाएगा, जो भी आर्टिस्ट है। फिर उसका जो सॉन्ग्स है उसको मार्केटिंग का खर्चा, उसका सेल्स मार्केटिंग, उसको प्रमोट करना, उसको दूसरे प्लेटफॉर्म से लिस्ट करना, उसको फेमस करना, उसको पॉपुलर करना, ये सब का काम हो गया ये लेबलिंग कंपनी का, ये सारेगामा एंड टिप्स का। ठीक है, तो द बिगेस्ट प्लेयर आप देखो अनलिस्टेड, दैट इज़ टी सीरीज़ के मतलब द मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे देखो तो दे आर द बिगेस्ट लेबलिंग कंपनी, एंड वो तो खुद फिल्म्स भी बनाता है। तो दूसरा सब सेगमेंट भी है। तो इनका अभी देखो म्यूज़िक वाला सेगमेंट टिप्स म्यूज़िक, इनका रेवेन्यू मिक्स पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन ऑडियो स्ट्रीम्स 51% रेवेन्यू वहाँ से आता है इनका। ये क्या हो गया आपके, आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, यूट्यूब प्रीमियम, स्पॉटिफाई प्रीमियम, अमेजॉन म्यूज़िक, ये सब का जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस होएगा, और अगर आपने सब्सक्रिप्शन खरीदा है एंड आपने उसके सॉन्ग्स सुने हैं, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म पे, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, तो उनको रेवेन्यू मिलेगा थोड़ा वहाँ से भी। तो ये मेजॉरिटी कंट्रीब्यूट करता है एंड ये सब्सक्रिप्शन वाला ही है जो मेन 51% वहाँ से आता है एंड दैट इज़ बूमिंग, मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ वहाँ पे आ रहा है। अभी आपने देखा भी होगा कि स्पॉटिफाई का अभी प्रीमियम यूजर्स कितने बढ़ गए। स्पॉटिफाई का ही खुद का रेवेन्यू ग्रू 90%, एंड तो मतलब ये भी बहुत और अच्छा है कि भाई जो प्लेटफॉर्म्स है उसका भी मतलब ग्रोथ अच्छा आ रहा है, तो इनको भी इनडायरेक्टली अच्छा आएगा, अच्छा ग्रोथ आएगा। फिर दूसरा हो गया जो फ्री वाला सेगमेंट है। ठीक है, मतलब फ्री स्ट्रीमिंग, जो स्पॉटिफाई प्रीमियम ने लिया, जो यूट्यूब प्रीमियम ने लिया, उनको ऐड आते हैं। ठीक है, तो ऐड सपोर्टेड स्ट्रीम्स होते हैं, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 18% ऑफ द रेवेन्यू। तो ये पूरा स्ट्रीमिंग हो गया, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 69% रेवेन्यू। 70% रेवेन्यू स्ट्रीमिंग वाले प्लेटफॉर्म, मतलब यूट्यूब प्रीमियम, स्पॉटिफाई प्रीमियम, अमेजॉन म्यूज़िक। फिर आपने जो फ्री वाले जो नॉर्मल यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे जहाँ पे भी सॉन्ग सुनते हो वहाँ से उनको इनकम आता है, तो 70% इनकम वहाँ से आता है। दूसरा हो गया उनका एक सिंक्रोनाइजेशन होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है बेसिकली, कोई भी आप देखो, कोई भी सीरीज़ हो गया नेटफ्लिक्स पे, अमेज़ॉन पे कोई भी सीरीज़ आ गया, कोई भी टीवी शो, सीरियल जो भी होता है, वहाँ पे अगर ये उनके सॉन्ग्स अगर उनके लिए थोड़े यूज़ हुए, थोड़े क्लिप्स, 1 मिनट 2 मिनट का क्लिप यूज़ हुआ है वो सॉन्ग का, तो उनको फीस देना पड़ता है टू द लेबलिंग कंपनी, टू टिप्स और सारेगामा, कि भाई वी हैव यूज योर सॉन्ग, तो हमें अलाउ करो कि भाई टू यूज़ दैट सॉन्ग, तो उसको पैसा देना पड़ता है उसको। मूवीज़ में कोई भी वीडियो गेम हो गया,
आप देखो एडवर्टाइजमेंट में भी टाटा मोटर्स का एक ऐड था, आईपीएल का भी लिए भी जो ऐड आईपीएल के वक्त बता रहे थे, तो उसमें भी इनका सॉन्ग जो है दैट वाज यूज, तो इनको थोड़ा फीस इनकम वहाँ से आता है। तो वो हो गया 2.2%, छोटा रेवेन्यू है। फिर 10% हो गया परफॉर्मेंस राइट्स, मतलब ये जो म्यूज़िक शोज़ हो गए, कॉन्सर्ट्स हो गए, वहाँ पे जो आर्टिस्ट जो प्ले कर रहे हैं, अगर उसने वो उस ये कंपनी का सॉन्ग यूज़ करके मतलब सॉन्ग्स गाया है, ठीक है, तो वहाँ से उनको रेवेन्यू आता है, तो 10% वहाँ से हो गया। एक हो गया उनका फिजिकल, मतलब ये सीडी कैसेट, वो अभी डिक्लाइनिंग फेज में, वो भी कोई कोई सीडी वीडी कोई यूज़ नहीं करता है, तो वो 15% के आसपास है। एंड द रिमेनिंग डाउनलोड्स एंड अदर डिजिटल, वो भी कम है, 3% का, मतलब डाउनलोड रिंगटोन में यूज़ होता है वो सॉन्ग, तो वहाँ से फीस आता है। तो मेजॉरिटी जो है वो स्ट्रीमिंग से आता है, दैट इज़ 70%, परफॉर्मेंस राइट 10%। तो ये दो मेन जो स्ट्रीम है वो यहाँ से अच्छा ग्रोथ भी है। एंड उनका अगर नंबर्स भी देखें, ठीक है, तो इनका सेल्स ग्रोथ फॉर Q4 ऑफ FY25 वॉज 24%, EBITDA ग्रो 24% एंड पैट का ग्रोथ था 19%। अभी उनका गाइडेंस क्या है, टू ग्रो बाय 30% पैट लेवल, 30% ऑन रेवेन्यू ऑन सेल्स एंड 30% ऑन अ पैट लेवल। तो क्वार्टर में तो 4 में तो नहीं हुआ, बट उन्होंने बोला कि डोंट जज अस ऑन एवरी क्वार्टर, पूरा हमें 12 मंथ के पीरियड पे देखो, ठीक है, ये हो गया। और सारेगामा ने भी वही बोला कि 12 मंथ के पीरियड पे ही हमें चेक करो, तो दैट इज़ वो देखो। तो अगर पूरे FY25 का तो सेल्स ग्रो 29%, EBITDA ग्रो 30%, पैट ग्रो 31%, तो गाइडेंस अचीव हो गया उनका 30% पैट ग्रोथ, 30% सेल्स ग्रोथ। मार्जिन भी देखो, अभी ये एसेट लाइट मॉडल है, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई फैक्ट्री नहीं बिठाना पड़ा, कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं बिठाना पड़ा, ना कोई रॉ मटेरियल पे आपका डिपेंडेंसी है, तो यहाँ पे मार्जिन आर वेरी हाई, ठीक है। तो मेन इनका एक ही कॉस्ट है, दैट इज़ द कंटेंट कॉस्ट, मतलब ये म्यूज़िक खरीदना, उनको प्रमोट करना और मार्केटिंग करना उसका, तो यही मेन क्या बोल सकते हैं कॉस्ट हो गया, कंटेंट कॉस्ट जो आता है ये सब का। तो इनका EBITDA मार्जिन देखो, दैट इज़ एट अराउंड 66.5%, लास्ट ईयर वाई हुआ 65.6, मतलब इतना हाई मार्जिन है। पैट मार्जिन देखो 53% का पैट मार्जिन है, लास्ट ईयर भी 52.6% के आसपास था, तो ये बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है, इसलिए इनका ROE भी देखो 80% प्लस का ROE है, तो ये क्योंकि मार्जिन इतना हाई है। उनके देखो तो उनके नए सॉन्ग्स, तो मतलब न्यू सॉन्ग्स दैट इज रिलीज्ड, दैट वाज 105 सॉन्ग्स दैट इज रिलीज्ड, उसमें 37 सॉन्ग्स थे वो फिल्म के लिए थे, एंड 68 जो नए जो सॉन्ग्स थे वो नॉन फिल्म, मतलब एल्बम वाले प्रोडक्ट से समझ लो। उनके दे आर द ओनली लिस्टेड प्लेयर, उनका ये अच्छा है कि दे राइट ऑफ द 100% ऑफ द, क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंस ऑफ द 100% आपका जो कॉन्टेंट कॉस्ट है इन दैट क्वार्टर। अभी यूजुअली क्या होता है, बेसिकली अगर आपने कोई कंटेंट खरीदा, ठीक है, 100 रुपये का, अज्यूम कर लो 100 रुपये का आपने कोई कंटेंट खरीदा कोई भी, मतलब सॉन्ग वॉन्ग जो भी होएगा, तो यूजुअली कंपनी क्या करता है, बेसिकली ये 4 क्वार्टर जो क्वार्टर होता है, Q1, Q2, Q3, Q4, वो 4 क्वार्टर में ये स्प्रेड आउट कर देते हैं इन एवरी क्वार्टर, मतलब 25 रुपया इन Q1 का एक्सपेंस आएगा, Q2 में 25, Q3 में 25, Q4 में 25, ऐसे करता है। ये क्या करता है, अभी खरीदा जो क्वार्टर चालू है उसमें 100% कॉस्ट बता दी, तो ये एक अच्छा है कि भाई हमें हमें मालूम पड़ता है कि मैनेजमेंट इज़ वेरी क्या बोल सकते हैं इन स्ट्रिंजेंट एंड स्ट्रिक्ट वाइल गिविंग आउट द नंबर्स। और ये भी अच्छा एक मेथड है, सारेगामा ऐसा नहीं करता, सारेगामा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कॉस्ट, तो ये 100% एक्सपेंस ऑफ कर देता है इन दैट सेम क्वार्टर ऑफ रिलीज ऑफ दैट सॉन्ग। एंड ये पूरा सेक्टर भी इट इज़ ग्रोइंग अराउंड 15% के आसपास का ग्रोथ है इंडस्ट्री का, म्यूजिक सेगमेंट का। तो और इनका अभी अगर देखूँ तो मेन तो है अभी ग्रोथ, ठीक है, सब कंपनीज में, फिर भले वो लेबलिंग कंपनी लो, कंज्यूमर कंपनी लो, वैल्यू रिटेल कंपनी लो या ज्वेलरी कंपनी लो, मेन तो हमें देखना है ग्रोथ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इनका अभी देखो इनका कितना है सेल्स ग्रोथ, गाइडेंस क्या है फॉर FY26, दे वांट टू ग्रो देयर सेल्स बाय 30%, पैट का ग्रोथ आएगा 30%, ये अच्छा है कंसिस्टेंटली। लास्ट ईयर भी ये गाइडेंस दिया था, दिस ईयर इज ऑल्सो सेम गाइडेंस, एंड मैनेजमेंट इज ऑल्सो वॉकिंग द टॉक, ठीक है, मतलब बोल रहा है वो कर भी रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली बोल रहा है रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा है। एंड ये सब्सक्रिप्शन वाला जो सेगमेंट है, ये पूरा सब्सक्रिप्शन वाला सेगमेंट आप देखो, ये जो Spotify प्रीमियम के यूजर्स हो गए, यूट्यूब प्रीमियम, दे आर ऑन अ राइज, ठीक है, तो इट इज़ बिकमिंग मोर अफोर्डेबल एंड एक्सेप्टेबल इन इंडिया। Spotify दूसरे सब जगह पे प्रीमियम, मतलब वहाँ पे फ्री वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दूसरे सब कंट्री में, खाली इंडिया में ही ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भाई फ्री में हम म्यूज़िक सुनते हैं, या तो कोई ऐड या वैसे आ जाता है, तो इसलिए अभी देखो तो ऐड रेवेन्यू भी देखो Spotify का, दैट ग्रू 114%, उन्होंने कॉन कॉल में बोला था। एंड अभी इनके जो सॉन्ग्स जो रिलीज़ हुए इन पूरे साल में FY25 में
दे रिलीज अराउंड 443 सॉन्ग्स। लास्ट ईयर YOY दे रिलीज 733 सॉन्ग्स, तो मतलब ये टाइम कम सॉन्ग रिलीज़ किए। तो उनको पूछा था कि भाई वाई आर यू रिलीजिंग वेरी लेस सॉन्ग्स, तो उन्होंने बोला कि वी आर नाउ फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द सॉन्ग, ठीक है। मतलब आप सॉन्ग रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है, उसमें से अगर हिट रेट भी समझ लो, अगर 10 सॉन्ग भी फेमस हो गए, अगर 100 सॉन्ग रिलीज़ कर रहे हो तो आपका हिट रेट अगर 10% आ गया। बट आप अगर कम सॉन्ग्स रिलीज़ कर रहे हो, 50 सॉन्ग रिलीज़ कर रहे हो, बट आप उसमें से 25 सॉन्ग्स फेमस हो जा रहे हैं, तो आपका हिट रेट 50% आ गया। तो ये मतलब दे आर फोकसिंग मोर ऑन द क्वालिटी ऑफ दैट सॉन्ग, तो उन्होंने वही बोला था। तो और अगर देखूँ अभी मेन है उनका वैल्यूएशन भी देख लेते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला था 30% पैड ग्रोथ बोला है। तो अगर मैं 1 ईयर फॉरवर्ड पेग रेशियो भी निकालूँ, पेग रेशियो प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स ग्रोथ, पैड ग्रोथ कितना आने वाला है 30%, ठीक है। तो ट्रेलिंग 12 मंथ का पी आ जाता है आपका 39, 1 ईयर फॉरवर्ड पी अराउंड 39 आता है, एंड पेग रेशियो कम्स एट 1.3, ठीक है। तो टिपिकली पेग रेशियो बिलो 1.5 इज गुड, 1 के नीचे मिले तो बहुत अच्छा है, बट 1-1.5 के बीच में ऑल्सो रीजनेबल है, ठीक है। मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अच्छा कंपनी है, ग्रोथ भी अच्छा है एंड गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग है। एंड ये साल इन FY26 दे आर गोइंग टू रिलीज मोर 100 to 125 सॉन्ग्स, ठीक है। तो मतलब कम सॉन्ग रिलीज़ कर रहा है, बट वो बोल रहा है कि अब अच्छे क्वालिटी के सॉन्ग रिलीज़ करने वाले। तो ये हो गया टिप्स का, टिप्स म्यूज़िक का बिजनेस मॉडल और सब। अभी नाउ द सेकंड कंपनी दैट इज़ सारेगामा इंडिया, ठीक है। अभी ये कंपनी ने इसका थोड़ा अलग है, इनका थोड़ा हार्डवेयर, मतलब आप देखो एक कारवान करके जो प्रोडक्ट आता है, ठीक है, ये जो आप क्या बोल सकते हैं, उसमें एक बंच ऑफ लाइब्रेरी ऑफ सॉन्ग्स बना दिए, 100-200 सॉन्ग्स बना के पुराने जो सॉन्ग्स है वो भी बेचता है। तो इनका रेवेन्यू में देखूँ तो इनका अगर देखूँ तो एक लाइसेंसिंग जो म्यूज़िक एंड आर्ट वाला जो सेगमेंट है, दैट कॉन्ट्रीब्यूट 52%, ये म्यूज़िक वाला जो टिप्स का भी जो है। फिर म्यूज़िक रिटेल आप देखो, दैट इज़ अराउंड 7%, ये कारवान वाला बिजनेस आता है वहाँ से। मतलब ये जो आप क्या बोल सकते हैं, ये डेड बिजनेस मॉडल है, दैट म्यूज़िक रिटेल वाला वो डीग्रो ही कर रहा है। एंड उन्होंने बोला है वहाँ पे हमको कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रहा है, वो बेसिकली वहाँ पे भी सेल्स नंबर्स आर डिक्लाइनिंग। तो ये रिटेल वाला सेगमेंट है, उनको कुछ खास रेवेन्यू नहीं आ रहा है, 7%। फिर एक हो गया उनका डिजिटल कंटेंट फिल्म्स वाला, तो उसमें आ गया आपका उनका एक यूट्यूब क्या बोल सकते हैं, एक यूडल फिल्म्स करके जो है, एक फ़िल्टर कॉपी करके एक यूट्यूब चैनल है। तो वहाँ से उनको जो नया कंटेंट, जो शॉर्ट फिल्म्स कर, शॉर्ट वीडियोस रिलीज़ करते हैं, वहाँ से उनको रेवेन्यू आता है, वहाँ से ऐड बता के दे गेट आउट द मनी। फिर हो गया और एक सेगमेंट इवेंट्स वाला सेगमेंट, तो ये जो लाइव कॉन्सर्ट्स हो गए, म्यूज़िक इवेंट्स हो गया, वहाँ से 24% रेवेन्यू आता है। अभी इनका Q4 का भी इन्होंने भी वही बोला कि पूरे साल का हमें देखो, ऐसे एक एक क्वार्टर करके मत देखो, YOY कंपैरिजन मत करो, क्योंकि एक क्वार्टर में एक अच्छा सॉन्ग रिलीज़ हो गया, वो बूम हो जाएगा, दूसरे क्वार्टर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो बेसिकली देखा तो पूरा उन्होंने बोला 12 मंथ के पीरियड में हमें जज करो। अभी अगर Q4 का देखूँ तो सेल्स डिग्रू 8%, EBITDA ग्रू 18% एंड पैट का ग्रोथ था 11%। तो यहाँ पे तो Q4 के नंबर बहुत ख़राब लग रहे हैं, पर पूरे साल का अगर देखो तो सेल्स ग्रोथ वॉज अप 46%। तो दे हैव बीटन टिप्स एट द सेल्स ग्रोथ के नंबर पे। बट यही अभी आगे जो प्रॉब्लम आ रहा है, EBITDA ग्रू 18% एंड पैट का ग्रोथ था 3%। तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला नहीं, मतलब मार्जिन में कंप्रेशन हुआ है, ठीक है। तो मार्जिन कहाँ पे हो गया, EBITDA मार्जिन स्टैंड एट 30%, लास्ट ईयर 38% है। पैट मार्जिन 18% हो गया वर्सेस 35%। तो अभी ये प्रॉब्लम उनको क्यों हुआ था, उन्होंने पहले भी बोल दिया था ये होने ही वाला था। अभी इनका अगर देखूँ ना, तो Q1 या Q2 ऑफ FY25 में उन्होंने बोल दिया था कि हम लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, न्यू कंटेंट जो खरीदने वाले हैं, कंटेंट कॉस्ट उनका बढ़ने वाला है, ठीक है। उन्होंने बोला दिया अग्रेसिव इन न्यू IP प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये आपका सेल्स नंबर्स तो आएगा, ग्रोथ तो बहुत अच्छा आएगा, टॉप लाइन में ग्रोथ आएगा, बट उनके मार्जिन्स कंप्रेस हो गए। वो उन्होंने बोला ये टेम्पररी इशू है, ठीक है। तो मतलब दे टोल्ड कि भाई ये 6-7 क्वार्टर चलेगा, ऑलरेडी वी आर इन द 4th क्वार्टर, ख़त्म हो गया। Q1 Q2 के आसपास बोला था उन्होंने, 4 क्वार्टर हो गया, मोर 2-3 क्वार्टर्स, एंड उसके बाद वी कैन सी मार्जिन्स टू इम्प्रूव, ऑपरेटिंग लेवरेज टू किक इन, ठीक है। अभी ये देखना पड़ेगा होता है कि नहीं, इन्होंने बोला है खाली ऐसा। अभी ये क्वार्टर के जो नंबर्स थे वो ख़राब क्यों आए थे, उनका वन ऑफ द रीज़न वॉज कि भाई इनका एक था विंक म्यूज़िक जो है वो बंद हो गया, हंगामा करके एक OTT प्लेटफॉर्म है वो भी बंद हो गया था, एंड जो Gaana.com जो है वो पहले फ्री सर्विस दे रहा था, ठीक है। तो
उन्होंने वो पूरा पेड में शिफ्ट कर दिया। तो अभी सब्सक्रिप्शन इनका मेन मॉडल है, ठीक है। सब टिप्स का भी देखो 50% वहाँ से आता है रेवेन्यू, मतलब जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन उनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ से, ऐड से उतना आता नहीं है। तो फ्री वाले यूजर्स जो है वो सब चले गए, जो गाना.com के जो फ्री यूजर्स हो गए, क्योंकि वो पेड हो गया तो उनके सॉन्ग्स कोई कम सुने हुए गए। तो एक 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 रिस्क यही है कि भाई मतलब अगर प्लेटफॉर्म्स कोई बंद हो जाते हैं, एक रिस्क ये दोनों कंपनी का रिस्क है कि भाई अगर प्लेटफॉर्म में कोई प्रॉब्लम हो गया या प्लेटफॉर्म ने उनके चार्जेस बढ़ा दिए तो उनको थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। अभी दो ही फ्री, क्या बोल सकते हैं, फ्री स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है। एक हो गया आपका स्पॉटिफाई, जो पूरे मतलब वर्ल्ड में जो वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर जो है, बिगेस्ट प्लेयर है, वन ऑफ द, क्या बोल रहा हूँ। एंड एक हो गया आपका जियो सावन, ठीक है, रिलायंस सर का, रिलायंस भाई का, ठीक है। तो ये दो ही अभी जो है वो फ्री में अभी सॉन्ग सुनने देते हैं ऑन, आप देखो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब तो ठीक है, बट ये जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है ऑडियो वाले, वहाँ पे ये दो ही कंपनी जो है अभी ये भी बोल रहे हैं कि ये दो भी अगर चले गए ऑन क्या बोल सकते हैं सब्सक्रिप्शन वाले फेयर्स में, तो उनको अच्छा ग्रोथ आएगा। क्योंकि ये यही है, मतलब अगर सब कंपनीज अगर सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो एंड ऑफ द डे कस्टमर को तो आना ही पड़ेगा। एंड ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे ही नहीं, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे उनको फ्री में ऐसे सॉन्ग सुनने मिलते हैं ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। ये स्पॉटिफाई हो गया वहाँ पे, दूसरे सब कंट्रीज़ में स्पॉटिफाई डजंट प्रोवाइड फ्री म्यूज़िक। तो उन्होंने थोड़ा गाइडेंस देख लूँ इनका भी, तो इनका सेल्स ग्रोथ गाइडेंस क्या है, टू ग्रो अराउंड 20-25%, 23-25% के आसपास का सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस दिया फॉर FY26। उनका म्यूज़िक वाला सेगमेंट मतलब मेजरली समझ लो 25-30% के आसपास का ग्रोथ आ जाएगा। पैट उन्होंने बोला है पीबीटी जो है इट वुड डबल इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स, तो मतलब दैट ऑल्सो कम्स टू अ CAGR ऑफ अराउंड 20-25%। एंड मार्जिन जो बोला है इट वुड गो टू 32-33%। अभी कितना हो गया 30% के आसपास, तो थोड़ा मार्जिन एक्सपांड भी होएगा, तो उनको थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है आगे जाकर। अभी कैसा होता है, अभी अगर स्पॉटिफाई के अगर आप प्रीमियम यूज़र हो, ठीक है, थोड़ा आगे अगर थोड़ा फिर से बिजनेस मॉडल पे जाओ, अगर आप 100 रुपये सब्सक्रिप्शन के लिए दे रहे हो स्पॉटिफाई को, ठीक है, फॉर अ मंथ, तो उसमें से 50 रुपीज़ जो है वो स्पॉटिफाई ले लेगा। एंड जो रिमेनिंग जो 50 रुपीज़ है दैट वुड बी काउंटेड इनटू, आप देखो एक कंटेंट पूल बना देगा, ठीक है, एक 50 रुपीज़ का कंटेंट पूल। एक 50 रुपीज़ स्पॉटिफाई ने ले लिया तो वो हो गया 100 में से 50 गया, 50 बाकी रहा। जो 50 रुपीज़ है, अगर समझ लो वो महीने में आपने 100 सॉन्ग सुने, 100 सॉन्ग यू लिसन टू दैट इन दैट मंथ, उसमें से समझ लो सारेगामा ने जो सॉन्ग्स बनाया, सारेगामा इंडिया ने जो सॉन्ग्स लेबलिंग है उसका लाइसेंस है, उसमें से समझ लो 10% जो सॉन्ग्स है वो सारेगामा के क्या बोल सकते हैं, सारेगामा ने प्रोड्यूस किए। तो 10 सॉन्ग आपने सुने जो सारेगामा से आए, तो उसमें से अगर 10% ऑफ 50 निकालो, ठीक है, जो 50 रुपया, तो 5 रुपया सारेगामा को जाएगा। ऐसे ही है मतलब बेसिक मॉडल, नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, बट एक एग्जांपल की तरह मैंने समझाया कि भाई अगर ये पूरा अगर 100 रुपीज़ अगर आप सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, 50 रुपीज़ वुड बी विद द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, एंड जो 50 रुपीज़ जो रिमेनिंग होगा वो कंटेंट पूल में जाएगा। अभी आपने 5 सॉन्ग सारेगामा के सुने, 10 सॉन्ग टिप्स के सुने, 25 सॉन्ग आपने सुने टी सीरीज़ के, तो वैसे रेवेन्यू डिवाइड हो जाता है एंड वैसे पैसे कमाता है ये म्यूज़िक लेबलिंग कंपनीज। तो ग्रोथ अच्छा है, गाइडेंस भी स्ट्रांग है, दोनों कंपनी अच्छा ग्रोथ दे रहा है, बट आई थिंक टिप्स इज़ मच बेटर अगर देखो तो इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स एंड स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंट। ये 30% के कंसिस्टेंट ग्रोथ दे रहा है। टॉप लाइन में अगर आप जाओगे, खाली टॉप लाइन भी नहीं दिखना, हमें बॉटम लाइन भी चाहिए। और अगर सारेगामा, अगर वो बोल रहा है, सारेगामा इज टेलिंग कि भाई हम 3-4 क्वार्टर और है हमें थोड़ा प्रॉब्लम, उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज वुड किक इन, तो हमें वो ट्रैक करना है। अभी बोलना एक अलग बात है और करना एक अलग बात है। तो दोनों कंपनी अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छा है, गाइडेंस भी स्ट्रांग है, और ये पूरा सेगमेंट भी ग्रो कर रहा है। ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।